महिला क्रिकेट की शायद सबसे बड़ी टक्कर। सोचिए, एक तरफ है एक पूरा साम्राज्य और दूसरी तरफ उसे चुनौती देने वाला एक जायंट स्लेयर। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सुप्रीमेसी की, वर्चस्व की एक जबरदस्त लड़ाई की कहानी है। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये राइवलरी इतनी खास है क्यों। पूरी राइवलरी का जो सार है ना, वो यही छुपा है। देखिए, एक तरफ है ऑस्ट्रेलियन टीम, एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह जिसे दशकों से सिर्फ जीतना आता है। उनकी एक्सीलेंस उनके पूरे सिस्टम में बसी हुई है। और फिर दूसरी तरफ है टीम इंडिया, जिसका जुनून, जिसका बेखौफ अंदाज और जिसका इंडिविजुअल ब्रिलियंस किसी भी दिन किसी भी मैच का पासा पलट सकता है। सिस्टम बनाम पैशन, ये है इस टक्कर की असली कहानी। ये कोई आम सीरीज नहीं है। बड़े बड़े क्रिकेट पंडित ये मानते हैं कि यही वो मुकाबला है जिसने मॉडर्न विमेंस क्रिकेट को डिफाइन किया है, उसकी पहचान बन गया है। और सच भी है, जब ये दोनों टीमें मैदान पर उतरती हैं ना, तो बस पूरी दुनिया की नजरें इन पर ही टिकी होती हैं। तो सवाल फिर वही है कि आखिर इस टकराव में ऐसा क्या है जो इसे सबसे बड़ा बनाता है। इसका जवाब छिपा है इसके इतिहास में। एक ऐसा सफर जो एक तरफा मुकाबलों से शुरू होकर आज एक कांटे की टक्कर तक पहुंचा है, और ये सफर वाकई में अविश्वसनीय है। तो चलिए कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, उस दौर से जब ये राइवलरी कम और ऑस्ट्रेलियाई टीम का एक तरफा शक्ति प्रदर्शन ज्यादा हुआ करती थी। देखिए, शुरुआती सालों में कहानी बिल्कुल सीधी थी। चाहे वो 1977 का पहला टेस्ट मैच हो या 1991 की पहली द्विपक्षीय सीरीज, नतीजा एक ही होता था, ऑस्ट्रेलिया की जीत। उनका दबदबा ऐसा था कि कोई मुकाबला ही नहीं था। वो एक एस्टैब्लिश्ड सुपर पावर थे और भारतीय टीम उस वक्त बस इंटरनेशनल स्टेज पर अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। मतलब मैच से पहले ही नतीजा लगभग तय माना जाता था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और भारतीय क्रिकेट की इस कहानी में वो मोड़ लेकर आए दो सितारे, दो ऐसे नाम जिन्होंने इस पूरी कहानी की स्क्रिप्ट ही बदलनी शुरू कर दी। ये वो दौर था जब भारत ने सिर्फ हिस्सा लेना नहीं, बल्कि पलटवार करना सीखा। मिताली राज और झूलन गोस्वामी ये सिर्फ दो नाम नहीं हैं, ये अपने आप में इंस्टीट्यूशंस हैं। जहां मिताली की क्लासिक एलिगेंट बल्लेबाजी ने टीम को एक चट्टान जैसी स्थिरता दी, वहीं झूलन की आग उगलती गेंदों ने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। और इन्हीं दोनों के कंधों पर सवार होकर भारत ने 2005 में पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह बनाई। एक नई सुबह हो रही थी। और फिर आया वो पल, वो ब्रेक थ्रू मोमेंट। साल 2016, ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं की सरजमीन पर T20I सीरीज में हराना। ये सिर्फ एक सीरीज जीत नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक दीवार को तोड़ने जैसा था। इस जीत ने एक संदेश दिया पूरी दुनिया को कि भारतीय टीम अब सिर्फ अच्छी टक्कर देने नहीं, बल्कि वर्ल्ड चैंपियंस को उनके घर में घुसकर हराने आई है। और बस यहीं से ये राइवलरी अपने असली आधुनिक रूप में दाखिल होती है। एक मॉडर्न बैटल ग्राउंड, जहां क्रिकेट के हर फॉर्मेट में सुप्रीमेसी के लिए एक जबरदस्त जंग लड़ी जाती है। अब हर मैच एक ब्लॉकबस्टर इवेंट बन चुका था। 171 नॉट आउट ये सिर्फ एक स्कोर नहीं है, ये एक तूफान का नाम है। 2017 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और हरमनप्रीत कौर की वो पारी आज भी याद है। शायद इस पूरी राइवलरी का सबसे यादगार, सबसे बदलने वाला, ट्रांसफॉर्मेटिव प्रदर्शन। वो पारी एक मनोवैज्ञानिक भूकंप की तरह थी। उसने ऑस्ट्रेलियाई टीम के उस अजय होने के बिलीफ में एक शक का बीज बो दिया, और वहीं भारतीय टीम को ये यकीन दिला दिया कि वो दुनिया की किसी भी टीम को किसी भी दिन तहस नहस कर सकते हैं। वाकई उस एक पारी ने इस राइवलरी की समीकरण हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए। लेकिन इस नए विश्वास के साथ साथ एक दर्दनाक सिलसिला भी शुरू हुआ, बड़े मंचों पर दिल टूटने का। 2020 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स का फाइनल और फिर 2023 T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। तीनों बड़े नॉकआउट मुकाबले, और तीनों बार कहानी एक जैसी रही। भारत जीत के बेहद करीब और आखिर में जीत ऑस्ट्रेलिया की। ये हारें बहुत चुभती थी, और एक फॉर्मेट ऐसा था जहां इंतजार सबसे ज्यादा लंबा था, टेस्ट क्रिकेट। भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच जीतने में पूरे 46 साल लग गए। 46 साल, सोचिए जरा,
लगभग आधी सदी का इंतजार। और फिर आया दिसंबर 2023। जगह थी मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। और वो ऐतिहासिक पल भी आ गया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में हरा दिया। ये सिर्फ एक मैच नहीं जीता था, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के उस अभेद्य माने जाने वाले किले को भेद दिया था। ये जीत सिर्फ एक नतीजा नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत का ऐलान थी। जाहिर है, इतनी बड़ी राइवलरी को कुछ महान खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से और भी बड़ा बनाया है। अगर हम रनों की बात करें तो भारत की तरफ से मिताली राज सबसे आगे है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बेथ मूनी ने रनों का अंबार लगाया है। वहीं गेंद से भारत की दीप्ति शर्मा का जादू चला है, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से महान एलिस पेरी ने कहर बरपाया है। तो इन सब उतार चढ़ावों के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं? आज ये राइवलरी पूरी तरह से रीडिफाइन हो चुकी है। वो एक तरफा मुकाबलों का दौर अब बीती बात हो गया है। अब ये बराबरी की टक्कर है। और आज का जो समीकरण है ना, वो बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया की वो विनिंग कल्चर, वो अटूट विश्वास कि वो किसी भी हालात से मैच जीत सकते हैं, क्योंकि वो सालों से यही करते आए हैं। और दूसरी तरफ है भारत का नया फौलादी आत्मविश्वास, जो उस ऐतिहासिक टेस्ट जीत के बाद और भी कई गुना बढ़ गया है। तो इस शानदार कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा, भविष्य में क्या लिखा है, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो पक्की है, जो भी होगा वो बेहद रोमांचक होगा। और अब सबसे बड़ा सवाल, 2025 का वर्ल्ड कप भारत में होने वाला है। अपना मैदान, अपने लोग और वर्ल्ड कप जीतने का वो अधूरा सपना, क्या भारतीय टीम उस आखिरी बाधा को पार कर पाएगी? क्या वो अपने घर में वर्ल्ड चैंपियन बन पाएगी, या फिर ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य अपना ताज बचाने में कामयाब रहेगा? इस महामुकाबले का अगला अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है और हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं।